हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ नया जो आपको सीखना हो तो वो मेरे को कमेंट में बताओ। ओके, सो विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड। सो इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी डिस्कस हुई है मैं उसको समराइज करती हूँ। हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कह रहा है कि अगर एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, एंड देयर इज दिस थर्ड पॉइंट p। अब ये p पॉइंट जो है ना, इन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी, इसको m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसमें? m1:m2। तो अब मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगी? ये हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल पाएंगे। सो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम करेंगे x y है, तो ये x कैसे गिवन होगा? ये x होगा m1 टाइम्स x2 प्लस m2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली ये y कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? ये y निकाल सकते हैं m1 टाइम्स y2 m2 टाइम्स y1 का सम डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो बेसिकली ये जो येलो में हाईलाइटेड है ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का समरी है। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इंटरनली ही डिवाइड करे, पॉइंट्स एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये पॉइंट P जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड भी कर सकता है। ओके, तो चलो अब हमको पता लग गया है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। तो ये हम ऐसे जॉइन कर ले रहे हैं। ओके, जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3। ठीक है, सो ये कोई पॉइंट है P जिसको मैं बोल रही हूँ x, y। सो डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3। तो ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x, y will be given by m1 times x2 plus m2 times x1 divided by m1 plus m2, comma y1 m1 times y2 plus m2 times y1 divided by m1 plus m2। ठीक है, तो यहाँ पर m1 क्या हुआ? m1 हो गया 2, m2 हो गया 3। ठीक है, सो x2 क्या हुआ? 4 एंड x1 हो गया 7। x1 हुआ -1। ओके, सो m1 कितना है? 2। 2 टाइम्स x2 कितना है? 4 प्लस m2 इज 3, x1 इज -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, कॉमा m1 इज 2, y2 इज -3 प्लस m2 है 3 एंड y1 इज 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। सो 2 टाइम्स 4 इज 8, 8 -3 by 5, कॉमा 2 times -3 would be -6 plus 7 times 3 is 21 divided by 5। So ये कितना हो गया? 5/5, comma 15/5। So this is nothing but 1, 3। Thus the coordinates of such point is the coordinates of the desired point is 1, 3। Okay, I hope this is clear. So this is how we will be using section formula. चलो अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.2।
क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। सो भाई ये ट्राई सेक्शन क्या होता है? अगर ये एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है, इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ ए 4, -1, इस पॉइंट को बोल रही हूँ बी -2, -3। तो ट्राई सेक्शन वो पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, राइट? सो इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं दिस इज माई पॉइंट सी एंड दिस इज माई पॉइंट डी, देन ये सारे इक्वल होंगे। ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू पी डी। ओके, तो दिस इज ट्राई सेक्शन। सो यहाँ पे हमको दो पॉइंट्स निकालने हैं, बोथ सी एंड डी। लेट सी एंड डी बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, देयरफॉर ए सी इज टू सी बी कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1:2। ठीक है, ए डी इज टू डी बी कितना हो जाएगा? 2:1। Let us first find the coordinates of point C using section formula. Okay, तो पॉइंट C के अगर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, सो अभी यहाँ पर हमने ये पता करा कि भाई AC इज टू सी बी 1:2 रेशियो होगा, करेक्ट? सो 1:2। ओके, अभी हम लोग सिर्फ C फाइंड करते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? m1 टाइम्स x2 प्लस m2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट है एंड y कोऑर्डिनेट वुड बी m1 टाइम्स y2 प्लस m2 टाइम्स y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब यहां पर m1 क्या होगा? m1 होगा 1, x2 कितना है? -2, m2 कितना है? 2, x1 है 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। m1 इज 1, y2 इज -3 प्लस m2 is 2, y1 is -1 divided by 1 plus 2, m1 plus m2। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया? -2 प्लस 2 टाइम्स 4 इज 8 डिवाइडेड बाय 3, -3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना होगा? ये होगा 6/3, कॉमा -5 प्लस -2, sorry, -3 plus -2 will be -5/3। So this is nothing but 2, -5/3। Therefore C क्या हो गया? C is nothing but 2, -5/3। अब हमको निकालना है पॉइंट D। ओके, तो D के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे। अब अगर आप D को ऑब्जर्व करो तो D में क्या होगा? दिस रेशियो वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:1, करेक्ट? सो मैं यहां पर ड्रॉ कर देती हूँ फिर से। ओके, सो हम लोग अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? m1 टाइम्स x2 प्लस m2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 is the x coordinate, y coordinate is m1 times y2 plus m2 times y1 divided by m1 plus m2। okay, so m1 कितना होगा? m1 होगा 2, x2 will be -2 plus m2 होगा 1, x1 will be 4 divided by 1 plus 2। m1 is 2, y2 is -3 plus -1 times -1 divided by 1 plus 2। so ये कितना हो गया? -4 plus 4 divided by 3, कॉमा
-6 -1 divided by 3. So this would be 0, -7 by 3. Therefore, p कितना हो गया? 0, -7 by 3. Thus, the coordinates of the points of trisection are, पहला पॉइंट है हम लोगों का 2, -5 by 3, 2, -5 by 3 and 0, -7 by 3. Okay, I hope this is clear. So with this we have done question number 2. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन 3 कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in this figure 7.12. Okay. So यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी हुई है 1 मीटर ईच की. ओके. एंड 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, वो भी 1 मीटर ईच पे हैं. सो ये अगर आप देखो तो एक तरीके से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बन गया. करेक्ट. सो आपको एक ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड है ABCD. सो एक्स एक्सिस पे 1 मीटर ईच पे लाइंस ड्रॉन है एंड वाई एक्सिस पे आपके कुछ फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं दैट अगेन जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है. ओके. Niharika runs 1/4 the distance AD on second line. So अगर line 2 है तो it means Niharika, if she is on line 2 तो उसका x coordinate हो गया 2 एंड उसने 1/4 ऑफ AD रन कर लिया है. अब AD कितना है? AD 100 मीटर्स है. 100 मीटर्स का 1/4 कितना होगा? 2,25. ओके. एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग. ठीक है, तो यहाँ पे निहारिका ने ग्रीन फ्लैग बना दिया है. ग्रीन फ्लैग. ओके. नेक्स्ट, प्रीति runs 1/5 the distance AD. प्रीति runs 1/5 the distance AD on 8th line. प्रीत. सो प्रीत 8th लाइन पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया और उसने AD का 1/5 डिस्टेंस रन किया है और वहां जाके उसने रेड फ्लैग गाड़ दिया भाई. ठीक है, रेड फ्लैग. ओके. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags, where should she post her flag? Okay. So, यहां पर अगर आप देखो तो ये एक ग्रीन फ्लैग है. ग्रीन फ्लैग 2,25 पर. यहां कहीं पे रेड फ्लैग है 8,20 पर. तो पहले हमको ये बोल रही हूं A, ये है B. So first thing that we need to answer is what is the distance between AB? Second, हमको जो आंसर करना है, हमको आंसर करना है कि अगर यहाँ C है जहां पे ब्लू फ्लैग रश्मि पोस्ट कर रही है, सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C? ओके. सो फर्स्ट we will use distance formula. Using distance formula, AB कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 36 प्लस 25 का स्क्वायर रूट which will be equal to square root of 61. Therefore, the distance between red flag and green flag is root 61 units. Units क्या है? यहाँ पे मीटर. राइट.
Next, what is the coordinate of point C? Where should she post her blue flag? So for point C, using section formula, section formula, x comma y will be given by m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. यहाँ पर m क्या है? 1 है, तो हम लोग सिंपली m1 और m2 की जगह 1 लिख सकते हैं. तो हमारे पॉइंट्स क्या है? 2,25 एंड 8,20. ओके, सो 8 plus 2 by 2, 20 plus 25 by 2. So ये कितना हो जाएगा? 10 by 2, 45 by 2. So this is nothing but 5, 22.5. So C would be given by 5, 22.5. So Rashmi should post blue flag on the 5th line, क्योंकि x coordinate 5 है, तो 5th line पे between the plants, the flower pots 22 and 23. तो फ्लावर पॉट नंबर 22 एंड फ्लावर प्लॉट नंबर 23 के एकदम बीचों बीच उसको डालना है. ठीक है, क्योंकि 22.5 है, राइट. तो अगर ये पॉट 1 है और ये पॉट 2 है तो उसको एग्जैक्ट सेंटर में डालना होगा. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया. यहाँ पर हमको बहुत ही क्लेवरली एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बताया गया है कि ये लाइंस जो हैं ये इक्वली स्पेस्ड हैं एंड ये फ्लावर पॉट्स भी इक्वली प्लेस्ड हैं. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3. अब चलते हैं, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2. Find the ratio in which line segment joining points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. अब यहाँ पर ना हमको अब तक जो करते आए हैं उसका रिवर्स दिया है. अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमको A का कोऑर्डिनेट गिवन था, B का कोऑर्डिनेट गिवन था, C का कोऑर्डिनेट निकालना था. यहाँ पे हमको C का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमको M1 एंड M2 निकालना है. ठीक है, तो AC बाय CB इज इक्वल टू M1 बाय M2, और I can say it is equal to M1 by M2 is to 1. So मैं बोल रही हूँ let M1 by M2 be equal to K. Therefore AC by CB कितना हो गया? K is to 1. मतलब मेरे को दिक्कत है कि भाई दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं मेरे को, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू वेरिएबल्स आई सेड कि भाई इस रेशियो को ही K मान लो, तो क्या हो जाएगा? K is to 1. ठीक है, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x कॉमा y किससे दे सकते हैं? k टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k टाइम्स y2 प्लस 1 टाइम्स y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ओके, अब यहाँ पर x गिवन है -1, y गिवन है 6. यहाँ पे देखो -1 एंड 6 गिवन है. ओके, k टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम्स -3 अपॉन k प्लस 1, k टाइम्स -8 प्लस 1 टाइम्स 10 अपॉन k प्लस 1. So now we have two equations and one variable. So I'll just pick -1 is equal to 6k -3 upon k plus 1. इसको simplify करते हैं. -1 is equal to 6k minus 3. So this will be nothing but 3 minus 1 is equal to 7k, or k is equal to 2 divided by 2 by 7. Quickly check कर लेते हैं कि
सेकेंड इक्वेशन से भी k की यही वैल्यू आ रही है कि नहीं? 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1. So 6k plus 6 is equal to -8k plus 10. 8k and 6k will be 14k is equal to 10 minus 6 will be 4. So k would be nothing but 4 by 14 or 2 by 7. Therefore, the ratio is 2:7. I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. अगर आपको कहीं डाउट्स हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ, मैं वहां पर रिजॉल्व करूंगी. कोई भी डाउट है या कहीं कुछ नहीं समझ आया है, I'll do that. सो हमने क्वेश्चन 4 कर लिया है. अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. तो आपने अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो. विद दिस लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, which will be the last question of this exercise, this video. Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point of division. So इस क्वेश्चन में हमको दो पॉइंट्स दिए हैं, A 1, -5, B -4, 5. एक पॉइंट C की बात करी है विच इज x, y, एंड हमको ये रेशियोज भी नहीं दिया है. ठीक है, बट इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. सो हम बोल रहे हैं लेट सी बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन बिटवीन ए बी एंड एक्स एक्सिस. इसका मीनिंग क्या हुआ? सी जो है वो भी एक्स एक्सिस पर है. अगर सी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. ओके, अब आपको अब आप देख पा रहे हैं कि ये x तो हमको फाइंड करना है बट y 0 है. सो पॉइंट c इज नथिंग बट x, 0. सो इफ यू सी, मेरे को y1 गिवन है, y2 गिवन है, y गिवन है, m1 और m2 निकालना है, राइट? सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, y क्या हो जाता? m2 m1 टाइम्स y2 प्लस m2 टाइम्स y1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, y is 0, m1 we don't know yet, y2 5 है, m2 अभी नहीं पता, y1 -5 है अपॉन m1 प्लस m2. ओके, सो सिंस ये 0 है, अगर मैं डिनोमिनेटर को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 5m1 प्लस -5m2. ओके, सो ये क्या हो गया? 5m2 इज इक्वल टू 5m1. तो m1 बाय m2 कितना हो गया? 5/5 विच इज नथिंग बट 1. सो m1:m2 कितना हो गया? 1:1. ओके, अब हम x कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका मतलब x क्या हो जाएगा? m1 टाइम्स x2 प्लस m2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो 1 टाइम्स x2 कितना है? -4. यहां से दिख पा रहा है -4 प्लस 1 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज -3/2. Thus, the point of division is given by -3/2, 0. तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड ए बी को डिवाइड कर रहा है. ओके, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? दिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:1. यहां से हमने देखा. So I hope this question is clear. With this, we have completed part 5.
and this is the end of this video. Question number 6 to 10 will be in the next video. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इफ यू लाइक जो हम कंटेंट बना रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट में बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ओके, थैंक यू.